अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है सैयदुद्दीन। आज हम बात करेंगे टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन के पार्ट 2 के ऊपर, जिसमें आपको वाई टी डी क्यू टी डी और एम टी डी फंक्शन के बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपका डेट टेबल सही तरह से सेट नहीं है तो आपका वाई टी डी क्यू टी डी एम टी डी फंक्शन काम नहीं करेगा। आज हम इस बारे में बात करेंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक फंक्शन। अब आपको देखिए, हमने लिया ऑर्डर डेट। ये डेट्स आ गई, ठीक है ना। अब आप इसमें देखेंगे पूरी डेट्स आ रही हैं कंटिन्यूसली, इसमें कोई गैप नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं ये एक फंक्शन बनाया मैंने सेल्स बाय टी डी का, ये डालूंगा तो आप देखेंगे इसमें गैप्स आ जाएंगे। देखिए 23 के बाद 26 आ गया, यानी 24-25 नहीं है। इसी तरह नीचे हम जाएं तो 27, आप देखेंगे इसमें गैप आ गया, 29 गायब है। तो अगर आपका डेट टेबल सही से सेट नहीं होगा, बना हुआ नहीं होगा, तो आपको ये सारे गैप्स नजर आएंगे से इसके अंदर। लेकिन वाई टी डी क्योंकि ईयर टू डेट होता है, इसमें कंप्लीट आपको हर एक दिन का डेटा चाहिए होता है। तो ये जब तक आपका डेट टेबल बना हुआ नहीं होगा तो ये आपको पूरे जो है ना डेज नहीं देगा। हर एम आई एस रिपोर्ट में जो भी बैंक से बनती है उन्हें मंथ्स के नंबर चाहिए होते हैं, ईयर्स के नंबर चाहिए होते हैं। जो बिगनर्स होते हैं वो फिल्टर डेट्स का मैनुअली इस्तेमाल, स्लाइसर के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो रिपोर्ट है वो ब्रेक हो जाती है जब आपको रिफ्रेश करते हैं या शेयर करते हैं, तो वो ब्रेक हो जाती है। इसका सोल्यूशन जो है वो डेक्स डेक्स टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है। टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो है ना, वाई टी डी क्यू टी डी एम टी डी सिर्फ काम करता है जब आपके पास एक कंटिन्यूस स्मार्ट डेट टेबल हो। अब हम एक कैलेंडर टेबल बनाएंगे और आपको दिखाता हूँ कैसे ये कैलेंडर टेबल बनेगा, फिर हम इसको मार्क करेंगे एज ए डेट टेबल। तो मैंने यहाँ पे डेस्क सेव किया हुआ है इसका। अब हम एक नया टेबल बनाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ इसका फंक्शन। ये हमने कैलेंडर टेबल बना लिया जनाब। ये देखेंगे, मैं इसको शॉर्टर वर्जन में ले आता हूँ और सिर्फ शॉर्ट डेट ले दें, हमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। और टेबल टूल्स में हम इसको मार्क एज ए डेट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने मार्क एज ए डेट कर दिया। ये डेट टेबल हो गया, कॉलम डेट, और ये सेव कर दिया हमने। तो ये हमारे पास एक डेट टेबल बन गया। ये देखिए, डिम डेट टेबल, ठीक है। अगर आप इसको डेट टेबल मार्क नहीं करेंगे तो ये आपको रॉन्ग जो है ना नंबर्स देगा दिन के। देखिए मैंने ये टाइम एक कैलेंडर के अंदर डेट डाल दी, मंथ, टोटल सेल और सेल बाय ईयर। तो किस तरह ये एक्यूमुलेट करता है पूरे उसको। और देखिए टोटल सेल जो है ना वो पूरे बाय मंथ आ रही है इसके अंदर, और ये भी पूरा एक्यूमुलेट कर रहा है इसको। और वाईटीडी का मतलब तो आपको पता ही है कि साल शुरू होने से लेके आज तक की जो डेट है उसकी सेल्स आपको दिखाएगा। ये है एक्चुअली वाईटीडी। आप जनवरी में हैं तो ये टू वाईटीडी का मतलब है कि जिस डेट पे आप जनवरी में खड़े हैं वहाँ उस तक की सेल दिखाएगा। फिर आप फरवरी में जब आएंगे तो इस तरह मंथ ऐड होते जाएंगे, तो वो बढ़ता जाएगा। जो है ना हर महीने का वाईटीडी जो होगा वो डिफरेंट होता चला जाएगा। अब मैंने एक मेजर बनाया है सेल्स क्यूटीडी वाला, आप देख रहे हैं। मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने एक मेजर बनाया था सेल्स क्यूटीडी। कैलकुलेट फंक्शन को यूज़ करते हैं टोटल सेल और डेट क्यूटीडी। तो ये हमारा फंक्शन है, ये हमने यहाँ बनाया हुआ। अब हम इसको ऐड करते हैं इसके अंदर। क्वार्टर वाइज देखिए आप सेल, मगर यहाँ पर एक इशू है, आपको सारी सेल सब फिगर सेम नजर आ रही होंगी।
YTD भी और QTD भी, इसको हम फिक्स करते हैं रिलेशन से। टाइम कैलेंडर को जब कनेक्ट करेंगे टेबल से तो ये सही आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि अभी ये टेबल डिम जो हमने डेट के टेबल बनाया वो कनेक्ट नहीं है किसी भी फील्ड से फैक्ट टेबल में। तो हम इसको भी जब कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो टेबल से आना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। ऑर्डर डेट से हमने कनेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं फिगर चेंज हो गए, ठीक है, क्योंकि हमने टेबल कनेक्ट नहीं किया हुआ था, यहाँ पर रिलेशन नहीं बनाई हुई थी, तो ये इंडिपेंडेंट था, तो अभी वो कोई आपको डेटा सही दे नहीं रहा था। लेकिन अब आपके सामने डेटा आ गया है, देख सकते हैं आप कि ये सेल चेंज हो गई। देखिए क्वार्टर टोटल सेल ये थी, ईयर टू डेट ये हो गई अप्रैल में, और क्वार्टरली सेल भी डिफरेंट हो रही। पहले सब नंबर सेम आ रहे थे। अच्छा, यहाँ पे एक इशू है, वो है मंथ्स का, कि मंथ जो है ना वो बाई प्रॉपरली नहीं आ रही है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ले रहा है इसको। तो मैं इसको भी फिक्स करता हूँ, इसको भी हम फिक्स करते हैं यहाँ की। हम आते हैं टेबल में। ये जो मंथ है ना, इसको हम यहाँ करते हैं सॉर्ट बाय मंथ नंबर, ठीक है। अब हम जब यहाँ आएंगे तो देखिए अब आपके सामने बिल्कुल एक्यूरेट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके समझने के लिए, कि देखें जब आप मंथ्स को या कैलेंडर में इसमें जाके सॉर्ट करते हैं, मंथ्स को हमने सॉर्ट किया बाय नंबर, इसलिए ये जो नंबर वाला कॉलम है ना, यहाँ पर अगर आप इसको चाहें तो यू कैन हाइड फ्रॉम द इन रिपोर्ट व्यू, वहाँ नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये यूज़ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये सॉर्टिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मंथ्स को सही तरह से सॉर्ट करना चाहेंगे तो आपको ये मंथ नंबर यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए अब हमारे मंथ्स बिल्कुल एक्यूरेट आ रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो ये प्रॉपरली सॉर्ट हो गए हैं इसमें। हमने अब हम MTD वाला मेजर बनाएंगे। ये देखिए MTD का मेजर मैंने बनाया हुआ है, कैलकुलेट टोटल सेल्स में से डेट MTD, ठीक है, ये हम बनाएंगे। और ये मेजर हम यहाँ ऐड करते हैं। अब हमने मंथ इसमें ऐड कर दिया, देखें तो डेली एक्मुलेशन जो है ना वो यहाँ शो कर रहा है आपको नंबर डाले होंगे। देखें ईयर, YTD के नंबर, QTD के नंबर और MTD के नंबर, ये आपको डेली एक्मुलेशन जो है वो दिखा रहे हैं इसकी। तो इस तरह जब आप कैलेंडर टेबल बनाते हैं उसको फिर डेट को एज ए, जैसे मैं आपको बताऊं, हम यहाँ आए हैं डेट टेबल में से, कि इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको कर दिया एज ए डेट टेबल, तो ये डेट टेबल बन गया है। उसके बाद मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि कैसे आप डे मंथ ईयर क्वार्टर और सब बना लेंगे। मैनुअली मैंने आपको सिखाया था। आज तो मैंने डेस्क का इस्तेमाल किया, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैनुअली ये कैलेंडर बनाना सिखाया था। तो इस तरह हमने ये डे, मंथ नंबर, क्वार्टर, ईयर और मंथ यहाँ आ गया। खैर वो कोई मसला नहीं है। और मंथ को हमने सॉर्ट किया है मंथ नंबर से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ताकि मंथ्स जो है ना वो अल्फ़ाबेटिकल, क्योंकि पावर BI का बाय डिफ़ॉल्ट नेचर ये है कि वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। तो जब आप ये मंथ्स दिखाते हैं तो वो आपको ABCD के हिसाब से दिखाता है। तो उसको सेट करने के लिए आपने शॉर्ट कॉलम बाय मंथ नंबर करेंगे तो आपका जो कैलेंडर है वो प्रॉपरली यहाँ पर देखिए दिखा रहा है दिसंबर तक पूरा। तो यहाँ पर मैंने फिजिकल ईयर वाला भी डेस्क आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने ऐड किया है यहाँ पे 630 का मतलब है, क्योंकि बैंक्स और कॉर्पोरेट में ज़्यादातर जो है वो फिजिकल ईयर जो है ना वो जून टू जुलाई होता है।
तो हमने यहाँ पे जून 30 का ऐड किया, जिसकी वजह से अब ये फिजिकल ईयर जो है ना वो जून से स्टार्ट हो रहा है, नॉट जनवरी। तो ये आपके सामने फिजिकल ईयर की सेल्स भी आ गई है, देखें डिफरेंट है। आप देख सकते हैं कि उसने जुलाई से जो है ना, ये देखें यहाँ शिफ्ट किया है आर्गूमेंट, ईयर एंड तक जो है उसने डिफरेंट यहाँ से स्टार्ट किया। देखें आप वो ये लास्ट, ये तो लास्ट ईयर का था, और ये इस ईयर का जो स्टार्ट उसने यहाँ से किया है। अब देखिए यहाँ से डिफरेंट 6 महीने का आपको चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। जैसे हम यहाँ सेल्स वाईटीडी निकाल रहे हैं, ऐसे ही कैलकुलेट और डेट्स वाईटीडी पैटर्न से वैसे भी ही बैंकिंग में डिपॉजिट वाईटीडी या एनपीएल रिकवरी एमपीडी इसी तरह बनते हैं, सिर्फ टेबल और कॉलम नेम्स चेंज होते हैं। ये पैटर्न हर इंडस्ट्री में सेम रहता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैलेंडर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने वाईटीडी क्यूडी और एमटीडी फंक्शंस को इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपके लिए टाइम इंटेलिजेंस मतलब कैलेंडर कितना इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगला भी हम कोई इसी मौजू पे टाइम इंटेलिजेंस पे ही वीडियोस बनाऊंगा मैं वीडियो। अगली वीडियो में भी हम यही कंपैरिजन और आगे लेके जाएंगे, जैसे सेम पीरियड लास्ट ईयर से लास्ट ईयर के साथ मुआवजा करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। बहुत शुक्रिया।